पर्दा होगा राघव सामने आओगे क्या आज भी पर्दा होगा रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा सामने आ। तुकाराम जी जब मरने लगे, जब सांस रुकने लगी, तो तुकाराम जी ने कह दिया राघव मौत आती है तो आ जाने दो कोई गम ही नहीं, मौत आती है। तुकाराम जी ने कहा बस देखना तो यही है, क्या देखना तो यही है। आज मौत पहले आती है कि बचाने वाला पहले आता है, क्या देखना यही है। मौत पहले आती है या आप पहले आते हो। मौत आती है तो आ जाने दो कोई गम ही नहीं, क्या वो भी आएगा, वो भी आएगा जो मसीहा होगा सामने आओगे। और आज जैसी तुकाराम जी गिरे, प्यारे धन्य है, अभी तक जो कुत्ता बनके भाग रहा था आज उस कुत्ते में से स्वयं हमारे प्रभु श्री राम प्रकट हुए। बोली राम राजा सरकार की जय। और स्वयं राम जी वापस आए, तुकाराम को गोदी में लिटाया। आज स्वयं राम जी ने उस घी के डिब्बे को खोला, उसमें से घी निकाला, उन टिकरों पर लगाया और राम जी स्वयं पा रहे हैं। और राम जी ने कहा तुकाराम तू एक बात बता, लोग मुझे मंदिर में नहीं देख पाते, तूने मुझे कुत्ते में कैसे देख लिया? तो तुकाराम ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में। यारे भक्ति हो तो ऐसी दिखावटी बनावटी ना। बोले बाबा ने कहा पार्वती जी वो भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब तो पार्वती जी ने कहा अगर प्रेम प्रिय है तो बस आपसे एक विनती है, क्या मुझे उस परमपिता परमात्मा के जन्म की कथा सुनाने की कृपा करें। तब देवादि देव महादेव भगवान शंकर ने कहा पार्वती नाथ धर्यु। पार्वती जी जो राम जी है ना वो एक जन्म से कारण नहीं लेते, तो बोले राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म की हेतु अनेका, राम जन्म की हेतु अनेका परम विचित्र एक से एका भैया राम जन्म की। बोले राम जन्म के हेतु अनेका
पार्वती जी जो राम जी है ना, वो एक जन्म से कारण नहीं लेते, कई जन्मों से कारण लेते। पार्वती जी बोली नाथ तो सुनाओ ना। तो भगवान शंकर ने कहा देखो पार्वती जी, मैं ज्यादा तो नहीं सुना रहा, लेकिन एक दो कारण सुना सकता हूं। और पार्वती जी ने एक प्रश्न और जबरदस्त कर दिया। क्या? ठाकुर नाथ, आपने ये तो बता दिया कि परमात्मा कई कारणों से जन्म लेते हैं, लेकिन किन किन कारणों से लेते हैं, बस ये बताने की कृपा करें। जब भगवान शंकर ने पहला कारण बताया, कौन सा? बोले द्वारपाले हरि के प्रिय दो, बोले जय और विजय जान सबको। का बोले पार्वती जी, एक बार भगवान नारायण दो द्वारपाल हैं। द्वारपाल समझ रहे? अंगरक्षक, पहरेदार, और इंग्लिश में कहा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड। दो खड़े हैं, उनका नाम क्या है? जय और विजय। पर कल बताया था ना कि सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? सबसे ज्यादा खतरनाक है घमंड। आज जय और विजय को घमंड है। किस बात का? कि द्वारपाल हरि के प्रिय। घमंड किस चीज का है? जय और विजय को जानते हो? घमंड क्या है? कि हम भगवान के प्रिय हैं। पर सच बात बताऊं, ये घमंड कभी मत करना कि हम भगवान के प्रिय हैं। ये घमंड कभी मत करना। अगर घमंड करना है तो इस बात का करना, देवनारायण महाराज के मंदिर में जाना, उनके सामने खड़े होना और ऐसे कंधे कमर पे हाथ रखना, हाथ ना जोड़ना। घमंड करना है ना, ऐसे हाथ जोड़ना, ऐसे हाथ कमर पे रखना और सीना ठोक के कहना कि भगवान देवनारायण, हमें इस बात का घमंड है। किस बात का? कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। घमंड करना है तो इस बात का करो। पर जय विजय को घमंड काहे का हो गया? हम भगवान के प्रिय हैं, भगवान हमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार जी पधारे। क्यों? भगवान जी का दर्शन करने। पर जय और विजय ने रोक दिया। ए बाबा, अंदर नहीं जाओगे। जय और विजय, संतों ने कहा भैया क्यों नहीं जाएंगे? बोले आपको नहीं पता क्या? बोले क्या? बोले इस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। संत तो संत होते हैं। संतों ने समझाया सनक कि जय और विजय कैसी बातें कर रहे हो? भगवान विश्राम कर रहे हैं। जय और विजय, शायद तुम नहीं जानते, दुनिया विश्राम कर सकती है, दुनिया आराम करती है, पर दुनिया को बनाने वाला कभी आराम नहीं करता। अगर भगवान ही आराम करने लगेगा तो ये सृष्टि चल सकती है क्या? ना। जब ज्यादा कुछ कहा तो जय और विजय ने रोक लिया। आज संतों को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान से मिलने के लिए रोका जा रहा है। तो संतों ने श्राप दे दिया कि जाओ, जय और विजय मेरा श्राप है,
कि तुम देवता तो हो, भगवान के द्वारपाल तो हो, पर लेकिन तुम्हारा कर्म राक्षसों के जैसा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ। जब इतना श्राप लगा, घमंड टूटा, आज जय और विजय चरणों में गिर गए, भगवान सम्मुख प्रकट हुए। जय और विजय भगवान से कहते हैं, नारायण बचा लीजिए, क्यों? इन संतों ने श्राप दे दिया कि हम राक्षस बन जाएं। भगवान ने कहा, जय और विजय, मैं इसमें कोई भी सहायता नहीं कर सकता। जय और विजय ने कहा, आप भगवान हैं, आप नारायण हैं, चाहे तो क्या नहीं कर सकते। पर जय और विजय को इस बात का भगवान ने जवाब दिया कि मैंने माना कि मैं भगवान हूं, पर भूल संत बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, ये तो भक्त बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, और भगत है मेरी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोलिए, अगर और किसी ने श्राप दिया होता तो मैं सब कुछ कर सकता था, अगर संत ने श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसका कारण है क्योंकि स्वयं मैंने कहा है, क्या? मोर बचन चाहिए। अब भला मैं संतों की बात कैसे टाल दूं? मोर बचन चाहिए पर जाए फीका, मोर बचन चाहिए पर जाए फीका, मोर बचन चाहिए पर जाए फीका, मोर बचन चाहे पर जाए फीका, संत बचन पर हर की, संत बचन पर हर की। कहा मोर बचन चाहिए पर जाए फीका। मेरी बात बेशक झूठी पड़ सकती है, पर संत के द्वारा कही हुई कोई भी बात कभी भी झूठी नहीं पड़ सकती। जब जादरा प्रार्थना की तब संतों ने कहा, नारायण आप दुखी ना हो, क्यों? अगर ये आपसे क्षमा मांग रहे हैं तो हम श्राप खत्म तो नहीं कर सकते,